कर रही है उसको सर्वे करने दो। ये खामखा में ये मुसलमानों के खिलाफ है भाजपा, इस्लाम के खिलाफ है भाजपा, ये नई लाइन टोपी शुरू करी है। ये ना करो, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि आपके पास फंड्स कहां से आ रहे हैं, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कितने टीचर हैं, कौन टीचर्स हैं, क्या तालीम दी जा रही है, ये गवर्नमेंट का हक है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 16,000 मदरसे हैं। वो पूरे लोगों के दान से, चंदे से 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया चंदे वसूल कर कर वो मदरसा चलाते हैं। जो लोकल आदमी है ना, वो मदरसा चलाते हैं, ज़कात देकर चलाते हैं। ये निजी मदरसा हैं 16,000। वो मदरसा की हालत क्या है? 1 रूम वाला मदरसा, 2 रूम वाला, 3 रूम वाला, छोटे छोटे मदरसे कस्बे में, देहातों में ही तो पूरी जगह फैले हुए हैं उत्तर प्रदेश में। वो लोगों के चंदे से चलते हैं। देखिए, लोगों के चंदे से चलने वाला मदरसा कैसा होगा? खस्ता हाल ही होगा। उधर कोई प्लेग्राउंड या कंप्यूटर फैसिलिटीज नहीं होगा ना। तो ये रिजवान अहमद साहब कहते हैं कि इस मदरसे में क्यों प्लेग्राउंड नहीं है, क्यों कंप्यूटर नहीं है, क्यों फैसिलिटीज नहीं है, फैन क्यों नहीं है? तो इनको जानना चाहिए ये लोकल लोगों का मदरसा है, दान में चलने वाला मदरसा है। और बहुत से मदरसा यतीम खाने हैं, यतीम खाने हैं ना, जो अनाथ लोग बच्चे हैं ना, वहाँ पढ़ते हैं। कई मदरसों में रेसिडेंशियल मदरसे भी होते हैं जहाँ बच्चे ठहर कर पढ़ते हैं। उनका खाना पीने का इंतजाम होना चाहिए ना। तो कितना पैसा लगेगा? देखिए, 1 सिलेंडर 105 रुपया है, 1105 रुपया। तो कोई मदरसा 20 बच्चा पढ़ता होगा तो कम से कम 20 या 30 बच्चा पढ़ता होगा मदरसा में, तो उसको 4 सिलेंडर चाहिए, 4,000 रुपया चाहिए, 4,400 रुपया चाहिए सिलेंडर के लिए। तो बहुत से मदरसे दान में चलते हैं ना। वहाँ कोई क्वेश्चन करेगा क्यों कंप्यूटर नहीं है, क्यों फैन नहीं है, क्यों ये नहीं है? तो उसकी अकल मारे गई है, उसको अकल नहीं है। तो दान में चलने वाला मदरसा है। तो यूपी में 500 स्कूल को ही मदरसों की वो सरकार है ना, यूपी गवर्नमेंट फंड देती है सिर्फ 500 मदरसों के लिए। लेकिन 16,000 मदरसे लोगों के चंदे में, यतीम खाने, 1-1 रूम का, 2-2 रूम का मदरसा चलता है, खस्ता हाल में है। उधर थोड़ा बहुत इंग्लिश, मैथ्स, साइंस भी पढ़ाया जाता है ना, बिसाइड्स अरबिक। वो तो खस्ता हाल में टीचर जितना दान का मदरसा चलेगा उतना ही वो खस्ता हाल होगा, उतना ही लेवल का टीचर मिलेगा। रिजवान अहमद साहब इसको लेकर बड़े बड़े स्कूल से कंपेयर करते हैं, इनको नॉलेज नहीं है। आगे वीडियो डिबेट में किस तरीके से सन्नाटा छा गया, वीडियो आपको दिखा देते हैं, वीडियो देखिए। यशवंत शिंदे एक आरएसएस का मेंबर था, 25 साल से मेंबर था। उसने कोर्ट के केस में एफिडेविट फाइल किया, हलफनामा। उसमें कहा है कि आरएसएस की शाखाओं में कहीं कहीं पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है, नफरत फैलाने की बात की जाती है, काफी सारे जो ब्लास्ट हुए हैं उनकी वजह से हुए। तो क्या आप उनके यहाँ पे कभी सर्वे कराएंगे क्या? जी, तो वारिस पठान ने योगी सरकार के लिए बहुत अहम सवाल उठाया है, जिस सवाल पर गोदियां अंकनियों से लेकर मोदी जी के समर्थक नेताओं और भाजपाइयों ने चुप्पी साधी हुई है। दोस्तों, इनके मुंह से अब इस वक्त बोली नहीं फूट रही है, लेकिन आखिर क्यों नहीं बोली फूट रही है? क्या वजह है कि योगी सरकार और हिमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, जिनको मदरसों में खोट दिखाई देता है, वो सरकार आरएसएस की शाखाओं का सर्वे नहीं करवा सकते हैं? नहीं, इन्होंने कहा ना कि हमको ये चेक करना है बेंच बराबर है कि नहीं, पढ़ाई बराबर हो रही है कि नहीं। तो मैं उनको लेके चलता हूं, मैं उत्तर प्रदेश की काफी सारी स्कूल में मैं लेके चलूंगा, जो गवर्नमेंट एडेड स्कूलें हैं वहां पर आप चलिए, बेंच यहां पर है, पंखा वहां है, बच्चा बैठता है, उसके ऊपर सर पे फैन नहीं है। गर्ल्स जो जाती है स्कूल में 7-7 घंटा जिनको बैठना पड़ता है, अंजना जी, उनके पास टॉयलेट नहीं है। जी, तो वारिस पठान ने स्कूलों की सच्चाई बताकर रख दी। सवाल यही है कि अरे भाई, मदरसों को लेकर जो हवाला दिया जा रहा है, दलीलें दी जा रही है तरह तरह की, अब हो सकता है ना कि उसी आधुनिकीकरण की जरूरत सरकारी स्कूलों को भी हो, जो योगी सरकार के अंडर में आते हैं। क्योंकि स्कूल्स में तो आप सर्वे करवाने के बावजूद कोई बदलाव नहीं करवाते। आज मदरसा में सर्वे करवाना है क्योंकि आपके मुताबिक मदरसे में देश विरोधी बातें सिखाई जाती है, आतंकवादी गतिविधियां अंजाम लेती हैं। तो फिर यही सर्वे आरएसएस की शाखाओं का भी होना चाहिए ना, जहां बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। वारिस पठान ने आगे कहा कि ये सिर्फ
मुसलमानों से नफरत में उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि जिस मदरसे से देश को एपीजे अब्दुल कलाम साहब मिले हों, जिस मदरसे से देश को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब मिले हों, उस मदरसे का सर्वे क्यों करवाना है आपको? क्या शक है आपको मदरसे पर? लेकिन गलतफहमी है ही नहीं, ये तो सच्चाई है जिसे शायद कबूल करने में भाजपाइयों के हाथ पैर फूल रहे हैं दोस्तों, हाथ पांव फूल रहे हैं। शायद आरएसएस की शाखाओं को लेकर इन दावों पर पर्दा डालने के लिए ही मदरसों का सर्वे शायद करवाया जा रहा है, हो सकता है। असम में क्या हो रहा है इस वक्त? एक मदरसे के 2 इमामों का नाम आतंकवाद से जुड़ा तो सभी मदरसों को बंद करने की कवायद शुरू हो गई। यहां तक कि आरोपों के आधार पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। इसलिए सरकार को अगर ये सवाल गलत लग रहे हैं, हम तो खुलेआम कह रहे हैं, सरकार को अगर ये सवाल गलत लग रहे हैं तो उन्हें सामने आकर जवाब देना चाहिए, वरना मदरसों पर यह फैसला सिर्फ द्वेषपूर्ण भावना ही प्रतीत होगी जिसे झुटलाया नहीं जा सकता है। फिर